ओमाज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी 11वें अध्याय में हैं, भगवान का विराट रूप, जिसमें चर्चाएं चल रही हैं भगवान की विराट रूप के काल स्वरूप की चर्चा चल रही, ठीक है। तो 11.31 में 31 में अर्जुन कह रहे हैं, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। और आप यदि आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब प्लानिंग। आप किस के कारण इतना भयानक विश्व रूप लिए हुए हो, जिसमें सारे के सारे महान योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जो अग्नि निकल रही है, चारों ओर विनाशकारी जो है ना दृश्य आ रहा है। फिर इसका जवाब देते भगवान 11.32 में, जिसको हमने कल पढ़ा। भगवान इसका आंसर देते हैं कि आप कौन हैं, है ना। उसका आंसर देते हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ, है ना। और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। जिसमें हमने पहले ही चर्चा की थी कौन कौन बचता है। पांडवों के 5 पांडव बचते हैं, स्वयं श्री कृष्ण बचते हैं, अश्वत्थामा बचता है, और कृपाचार्य बचते हैं, और कृत वर्मा बचते हैं, है ना। बाकी सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। इसमें एक श्लोक कठोपनिषद का आया था, जिसमें बताते हैं भगवान बड़ा ही जो है ना, थोड़ा सा हंसी वाला है। मतलब आपको जो है ना जिसमें कहते हैं सारे ब्राह्मण क्षत्रिय सारे लोग मेरे जो है ना क्या है, दाल भात है ना। मैं उनको, मेरा खाना है वो लोग। और मृत्यु जिसमें चटनी के रूप में है, ऐसा है, मैं ऐसा आदमी हूं, है ना। मेरे को भगवान को कौन नहीं जानता, ठीक है। फिर हमने कल चर्चा की थी श्लोक क्रमांक 33 में। श्लोक को हमने रिसाइट कर लिया था, लेकिन इसके तात्पर्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्वा राज्यम समृद्धम मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, है ना। इसकी जो आखिरी लाइन है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसमें कहते हैं, अधा उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश को अर्जित करो, ठीक है। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो सव्यसाची यहाँ पे बोला भगवान ने। सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से युद्ध करने में निपुण हो, कल हमने चर्चा की थी। और कह रहे हैं यहाँ पे, तुम क्या करो, यश अर्जित करो, है ना। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व, यश को प्राप्त करो, उठो, यश को प्राप्त करो। जीतवा शत्रुन भुक्ष्वा राज्यम समृद्धम, जीतो किसको, शत्रुओं को। और क्या करो, भुक्ष्वा भोग करो किसका, राज्यम समृद्धम, ऐसे समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्ये वेते निहिता पूर्व में, मैंने तो इनको पहले ही
मार दिया हूं, है ना। और क्या हो तुम? निमित्त मात्रम भव्य सब साची, तुम तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हो, मैंने तुमको चुना है, तुम्हारे द्वारा इन सब की मृत्यु मैंने सोची है, प्लानिंग की है। लेकिन अगर तुम इस प्लानिंग में मेरा पार्ट नहीं बनते हो, मैं तो देखो पिक्चर फाइनल कर दिया हूँ, है ना, मेरे को पिक्चर तो बनानी है, मैंने स्टोरी डिसाइड कर ली है, मैंने स्क्रिप्ट लिखवा लिया है, सब चीज ओके है। अब हीरो किसको बनना है वो देख लो भाई, मैं ऑफर तुमको कर रहा हूँ, तुम हीरो का रोल करोगे तो तुम कर लो। तुम अगर हीरो का रोल करोगे तो तुम्हारा नाम होगा पब्लिक में, तुम सामने आ जाओगे, है ना, पब्लिक बोलेगा वाह क्या बात है, ऋतिक रोशन की पिक्चर आ गई, क्या फाइटिंग किया, क्या मारा है उसने, क्या बढ़िया डांस किया है। लेकिन स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी थी, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। कोई और मतलब रणवीर कपूर को हीरो बना दूंगा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो उसको हीरो बना दूंगा, वो सबके सामने आ जाएगा, पिक्चर वो कर लेगा, उसके नाम पे आ जाएगी पिक्चर। तो जो पिक्चर का हीरो बन जाएगा वो वही पब्लिक के सामने रहेगा, और पब्लिक उसी को देखेगी, वो सारा डांस करते हुए, वो सारा एक्शन करते हुए, वो हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए, वो सारा कुछ देखेगा जो हमने पहले ही डिसाइड करके रखा है। तो निमित्त मात्र मतलब हमको समझना चाहिए कि भगवान ने जो प्लानिंग कर रखी है वो तो होके रहेगा, है ना, वो कभी भी टलेगा नहीं, उसको कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन हम निमित्त मात्र हैं, है ना। अगर अर्जुन नहीं करेगा युद्ध तो भी ये लोगों को मरना ही पड़ेगा, भीष्म को भी मरना पड़ेगा, दुर्योधन को भी मरना पड़ेगा, और द्रोण को भी मरना पड़ेगा। कैसे मरेंगे? वो कोई भी और विकल्प हो सकता है भगवान के पास, उनके पास कमी नहीं है विकल्पों की, है ना। कल भी चर्चा चल रही थी, जैसे कि अगर जो है ना, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक ला देते, बाढ़ आ जाता, पानी गिर जाता बहुत सारा, जैसे इंद्र ने किया था, है ना, व्रज पे, है ना, मूसलाधार पानी वर्षा कर दी थी गोवर्धन लीला के समय। कुछ भी हो सकता था, मर तो जाते ये लोग सब, निश्चित था। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य वह शील प्रभुपाद की जय। सर्वसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द हमने पहले ही बताया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है ना, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे अपन। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक ही है ना। तो जो अल्पज्ञ हैं, जिनके पास कम ज्ञान होता है, वो ये सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के चल रही, बिना कोई प्लानिंग के, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे थ्योरीज आती, बिग बैंग थ्योरी, है ना, एक बम फटा और सारे के सारे ग्रह अपनी अपनी जगह में आ गए, सृष्टि बन गई, पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था, और जो है एक बार बम फटा तो सारी की सारी सृष्टि बन गई। तो बम फटने से कभी कोई चीज बनती नहीं है ना, बम फटने से चीजें टूटती हैं, बिगड़ती हैं, ना कि बनती हैं। अगर हमारे रोहित प्रभु आर्किटेक्ट है, घर बनाने का काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे किसी का घर बनाना है तो लाओ बम ले आओ, बम फोड़ते हैं तुम्हारे घर में और घर बन जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं, है ना। घर तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो लोग बेवकूफ हैं और उनकी थ्योरीज को फॉलो भी करते हैं, यही रोना है। वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न वाले हमारे ऊपर हावी होते हैं, पूरे विश्व के ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको सरासर हमको रिजेक्ट करना है, फालतू की थ्योरीज हमको नहीं सुननी। एक एक और डार्विन थ्योरी आती है जिसमें कहते हैं बंदरों से इंसान बना, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, तो आज भी बंदर देखने को मिलते, तो बंदर आज कैसे हैं फिर जब बंदरों से इंसान बन गए? बंदर होने नहीं चाहिए ना, सारे बंदर इंसान बन गए तो बंदर की खत्म हो जानी चाहिए यूनिट। तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे ऐसे थ्योरीज देते हैं, और लोग उनको मानते भी है, उनको फिर नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। और हम जैसे लोग स्कूल में पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। बड़ा जो है ना, ये दुर्भाग्य है कि इतना हमारे पास शुद्ध ज्ञान होते हुए भी हम फालतू की चीजों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, है ना।
क्योंकि नेतृत्व, जब लीडरशिप गंदी होगी ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् लेवे तरो जना, है ना। बताते ही हैं कि जो लीडर होता है उसको सारे लोग फॉलो करते हैं, है ना। लोकोस्तत अनुवर्तते, लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो लीडर है, उसको लीडर बनाया गया। तो लीडर को कम से कम अपना कौशल दिखाना चाहिए, अपनी अकल होनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए बेवकूफ। हमारे यहाँ के सारे लीडर बेवकूफ हैं। पॉलिटिक्स में घुसना है तो खाली वोट लो, और जो है ना, अकल है नहीं, 12वीं पास नहीं है, समझते नहीं है, और कोई चीजों का विश्लेषण नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उठा के उनको नेता मंत्री बना दिया जाता है। तो इसीलिए हमारे कोर्स में कुछ भी कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ भी कुछ। ठीक है, खैर हम, हमारा वो नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ कार्य होते हैं, और आकस्मिक कुछ भी नहीं है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है। तो हमने चर्चा की कैसा था और कैसा हो सकता था, किंतु इस प्रकाश के, इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही है प्रभुपाद ने कि ये सब सोचने की जरूरत क्या है। ऐसा हो सकता है, ऐसा शायद हुआ होगा, ये सब सोचने की जरूरत क्या है? आप शास्त्र उठाओ, शब्द प्रमाण है हमारे पास, उनको पढ़ो और निश्चित रहो। कोई भी चीज में श्योर शॉट की बात करो ना, 100% ऐसा ही था। हो सकता है बंदर रहे हो सकता है बम फूटा हो, तो ये सब चीजों में जाने का कोई अर्थ नहीं है। हमारे पास शास्त्र है, उनको उठा के हमको समझना चाहिए। उसमें सब कुछ तो दिया हुआ है, ब्रह्मांड के इवन मेजरमेंट दी हुई है, ब्रह्मांड की, सूर्य की गति दी हुई है, कितने उम्र है इस ब्रह्मांड की, जो है ना, ब्रह्मा जी की आयु दी हुई है, किस प्रकार सारे के सारे ग्रह अपने अपने जो है क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, है ना, कितने कितने लोग हैं, कितना, सब चीज दिया हुआ है उसमें, हर चीज तो दिया हुआ है। फिर क्या जरूरत है हमारे को इतना सोचने की। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? प्रकृति के द्वारा, फिर से पढ़ रहा हूँ, विशेष योजना संचालित की जाती। प्रकृति जो है ना, एक प्लानिंग करती, विशेष योजना चलाती है। और वो योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है ना। क्या है? ये भौतिक जगत जो है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने के लिए एकमात्र सुअवसर है ना। है ना, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं ना कि जो है ना, ये जो है मनुष्य का जीवन जो है, ये भगवत धाम प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर है ना। 5.5.1 में कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं? कुकर सुकर की भांति हमें नहीं जीना है, सुअर और कुत्तों के जैसे हमारे को हमारा जीवन नहीं जीना है। हमको ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, है ना। 5.5.1, न अयम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कर्मान अर्ते विंग विंग भुजे भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वा शुद्ध येत यस्मात् ब्रह्म साख्यम तु अंतनम त्वंतर त्वंतन त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा है, पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। तो शाश्वत आनंद क्या मिलेगा आपको? शाश्वत आनंद ये मिलेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अनंत काल तक जो है ना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, और आप वहां पे भगवान की सेवा कर सकोगे। जो हमारा कुल मिला के हमारा जो है आत्मा का स्वभाव है ना। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा अध्यात्म क्या है। आत्मा का स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, और जो कि है भगवान की सेवा।
क्योंकि आदमी बद्ध जीव है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि मेरे को सेवा किसकी करनी है, किससे प्रेम करना है, किसकी केयर करूं। तो उठा के कुत्ते बिल्ली की करना चालू कर देते हैं और पड़ोसिन की ओर नजर डाल देते हैं। पिक्चरों में हीरोइनों पे नजर डाल देते हैं, हीरो पे नजर डाल देते हैं, वाह वाह ये मिल जाए वो मिल जाए तो इसका तो मैं चांद तारे तोड़ दूं तेरे लिए, जो है ना, सारा संसार छोड़ दूं। क्योंकि बद्ध अवस्था, उसको मालूम ही नहीं करना क्या है, प्रेम किससे करना है, किसके लिए श्रम करना है, किसकी सेवा करनी है, नहीं मालूम है उसको। इसलिए उठा के देश के लिए, कुत्तों के लिए, समाज के लिए वो सेवा करने में उतर जाता है और समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो फिर वो करेगा, जो ज्ञान जो बताएंगे, जो हमारे भगवत गीता भागवत बताएंगे वो करेगा, नहीं है इसलिए नहीं करता। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं। कंट्रोलरशिप की भावना जब तक रहेगी तब तक बद्ध अवस्था कहलाएगी। बद्ध अवस्था मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, हमको करना क्या है। लोग ये सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर करूं, कंट्रोलिंग करूं अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने देश में, अपनी चीजों में, अपने ऑफिस में, अपने क्लाइंट्स में, अपने हर कहीं। उसको लगता है मेरे हिसाब से सब चीज चलना चाहिए, मेरे हिसाब से। आज नेता मंत्री क्यों बनते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से पब्लिक चले, मैं रूल बनाऊं, मेरे को सब फॉलो करें, है ना। आदमी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों बनता है? ताकि मैं चीजों के ऊपर, है ना, ये यहाँ ये जगह मेरे कब्जे में आ जाए, ये जमीन मेरी हो जाए। कंट्रोलरशिप, हर चीज के ऊपर कंट्रोल मेरा रहे, ये होता है बेसिकली। और ये माया है। माया आपको भ्रम दे देती कि ठीक है आप इसके कंट्रोलर बन जाओ और आप उसमें खुश हो जाते हो। किंतु जो भी कोई भी परमेश्वर की ये योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है ना। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये समझ जाता है कि ये माया का खेल चल रहा है बाबू। कितने परिश्रम करोगे, क्या प्राप्त करोगे, अंततः तो वो छोड़ के जाना है। कोई भी एक चीज शाश्वत किसी की रही नहीं है, आज तक नहीं रही है कोई भी एक चीज। पहले जो है लाल किला मुगलों का था, फिर अब हिंदुस्तान का हो गया, है ना। कौन सी चीज ऐसी है जो आज तक सैकड़ों साल से किसी एक की रही हो? किसी की नहीं रही। सबका नाम बदलता है, जमीन एक ही रहती है, उसके नाम बदलते रहते हैं, हर 50-100 साल में उसका दूसरा मालिक आ जाता है। पहले कोई और था, बाद में कोई और है ना। अगर नहीं बदलता तो कम से कम मृत्यु छीन लेती है उससे, है ना। मृत्यु सर्वस्व हरश्च अहम, भगवान बताते 10वें अध्याय में, मैं सब कुछ हरने वाले के रूप में मृत्यु, है ना। अगर आप सोचते हो शाश्वत काल के लिए मेरी है तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो आपकी रहेगी नहीं। कम से कम ये सोच लो, है ना। तो वही बुद्धिमान है जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में लग जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे को इस जगत से निकलना है, बद्ध अवस्था से निकलना है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है, ठीक है। वो भगवान पहले ही बता चुके हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये नहीं, एक और श्लोक था ना, जिसमें भगवान बताते हैं मैं अध्यक्षता में मेरी काम करती है माया। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, है ना। जिसमें बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सारा काम करती है, लोगों को भ्रम में डालती है कि तुम्हारा ये है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा अपना घर परिवार संसार है। अरे बाबा, 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं सर्वस्य हरस्य हम, मृत्यु सर्वस्य हर, सब कुछ मृत्यु के रूप में छीन लेंगे सब, तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा, है ना। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करोगे तभी सुखी रहोगे। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझना चाहिए कि वह कृतार्थ है ना। तो ही समझना चाहिए कि वो कृतार्थ है। तो एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम 4.31.9, है ना।
इसमें नारद जी कहते हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ खाली। जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने हेतु जन्म लेता है, तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में पूर्ण हो जाते हैं। मतलब जन्म सफल तब होगा जब आप अपने सारे काम, अपनी आयु, अपना मन, अपनी वाणी, सारा कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। तब आपका जीवन सफल है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है ना। तो इसमें नेक्स्ट श्लोक में भी एक अच्छी चीज लिखी है कि 3 तरह के जन्म होते हैं। तो मैं एक बार पढ़ ले रहा हूँ ताकि आप समझ लो। संस्कारी मनुष्यों के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म कहा कहते हैं। दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के समय होता है, और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, और यह भगवान श्री विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः श्री भगवान की सेवा में रत न हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है ना। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो तो वो व्यर्थ हैं, है ना। तो लिखा है, अगर आपका जन्म हुआ हो और आपकी लंबी आयु हो, बहुत लंबी, देवी देवताओं के समान 1000 साल तक जी रहे हो, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं है ऐसा जीवन, तो वो जीवन क्या है? व्यर्थ है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो चेतना से जीवन जो है ना, जो कहते हैं, एक और जो है ना चाणक्य का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि लंबी आयु वृक्ष के समान की कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध चेतना युक्त एक क्षण भी किसी ने जीवित किया है, अपना जीवन जिया है, तब वह सार्थक है, अगर वो भगवान की सेवा में एक क्षण भी वो लगा पा रहा है। और भगवान से विमुख होके हजारों सालों की वृक्ष की योनि भी बेकार है, कोई काम की नहीं। तो हमको समझना चाहिए कि हमारे बेसिकली जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की सेवा है, और कुछ नहीं है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है भगवान ने कि तुम उठो और यश प्राप्त करो, है ना। मेरे द्वारा सारा कुछ नियत पहले से ही निर्धारित है। तो मतलब किसी का यश जो होता है ना, वो भगवान के द्वारा पहले से निर्धारित होता है। वो तो उसको थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं और उसको वैसे ही मिल जाता है उसका नाम। ऐसा नहीं है कि उसी ने मेहनत की, मैंने तो सुबह से रात तक एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, तब जाके मेरे को ये यश मिला, ऐसा नहीं। वो यश आपके लिए पहले से ही वेट कर रहा था, आपने प्रयास किया तो आपको मिल गया, ऐसा होता है। तो हम देखते हैं, यश जो है ना, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज से बड़ा किसी का यश नहीं है कि नहीं। जो भक्त थे, शुद्ध भक्तों से बड़ा यश किसी का नहीं होता है, जो कि हम पहले ही 10.5 में पढ़ चुके हैं। तो किसी को याद है, मैंने बताया था प्रहलाद महाराज कब आए थे और जो है ध्रुव महाराज कब आए थे? हम 50-100 साल प्रभु जी, पुरानी बात तो। प्रहलाद महाराज पहले मनवंतर में आए थे और ध्रुव महाराज सातवें। सॉरी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज पहले मनवंतर में आए थे और ध्रुव महाराज शायद छठे में आए। माता जी ने बोला जरूर, लेकिन उल्टा बोल दिया। ध्रुव महाराज पहले सॉरी। मनवंतर में आए थे और प्रहलाद महाराज छठे मनवंतर में आए, है ना। प्रभु। तो सोचो, एक मनवंतर, है ना, 14 मनुओं की रचना करते ब्रह्मा जी एक दिन में, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, है ना, राइट। और 71 चतुर्युगी में सोचो कितने सारे साल हो जाते हैं। तो एक मनवंतर जो होता है ना, उसको पहला मनवंतर निकले हुए कितने साल हो गए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आया, उसके बाद अभी सातवां आ गया। सातवां मनवंतर की भी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इतने पहले आ चुके थे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, और आज भी उनकी कथाएं चल रही है। आज भी उनके जितना यश किसी के पास नहीं है। छोटे छोटे हीरो हीरोइन, प्रधानमंत्री, मंत्री सोचते हैं मेरा यश हो रहा है, मेरा यश हो रहा है, लेकिन जो भगवान के भक्तों का यश है ना, वो कोई नहीं काट सकता। आज देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, शीला विनोद ठाकुर है, हमारे गुरु परंपरा में जितने भक्त हैं, उनके जितना यश किसी का नहीं है। कितना समय हो गया,
और आज तक उनका नाम गुणगान, उनकी कथाएं चल रही हैं। हमारे छठ गोस्वामी हो गए, उनके जैसा यश नहीं है किसी का भी। ठीक है, कुल मिला के यश प्राप्त करना है तो भगवान की क्या भक्त बनना चाहिए, है ना। भगवान ऑटोमेटिकली आशीर्वाद के रूप में भोग भोगने के लिए सब प्रदान कर देते हैं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। एक्चुअल में ये समझना चाहिए कि हम इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं। कुछ कार्यों में तो हमको प्रयास बहुत करते फिर भी फेल हो जाते हैं, बहुत मेहनत की लेकिन फेल हो गया। लेकिन कुछ कार्यों में कम प्रयास में भी रिजल्ट आ जाता है। तो मतलब क्या है कि वो चीज जो है, जो कम प्रयासों से आपको हासिल हो गई, वो आपके लिए पहले से निर्धारित थी, आपने थोड़ा सा ही बस श्रम किया और आपको मिल गया। लेकिन आपने जिनके लिए बहुत प्रयास किया और वो नहीं मिला, मतलब वो आपके भाग्य में है ही नहीं। आप उसके लिए कितना प्रयास करो, भगवान ने आपके लिए वो निश्चित नहीं की हुई है, वो आपको मिलेगी भी नहीं। इसलिए जो चीज नहीं मिलती है उसके लिए ज्यादा रोना नहीं चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। क्योंकि आपके प्रारब्ध में कुछ और है। आप उसको छोड़ो और किसी और का प्रयास करो, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने की यहाँ पे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 34, है ना। साथ में दोहराएंगे। 6 मनवंतर मतलब प्रहलाद महाराज, अब क्या कहा है, किसका प्रश्न आया है। सत्यम प्रभु का मतलब प्रश्न है, 6 मनवंतर मतलब प्रहलाद महाराज अभी जस्ट पिछले मनवंतर में थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है, उसके पहले वाले मनवंतर में आए थे। ठीक है, और उनके भी 6 मनवंतर पहले ध्रुव महाराज आए थे, पहले मनवंतर, राइट। अब उसमें मत पूछ लेना कौन सी चतुर्युगी में, कौन से उस समय, उतना नहीं है मेरे पास नॉलेज, उतना मैंने नोटिंग नहीं की है। ठीक है, ठीक है, श्लोक नंबर 11.34 इसमें प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योद्धवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहीम मया हतांस्त्वं जहीमव्यवस्थितं मा व्यथिष्ठा मा मया व्यथिष्ठा हतांस्त्वं जहिमाव्यथिष्ठा युद्धस्व जेत आसी रणे सपत्तनम युद्धस्य युद्धस्य जेतासि जनिसपन्तान् जनितान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योद्धवीरान् कर्णं तथान्यापि तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वां जहीमाव्यथिष्ठा मया हतांस्त्वं जहिमाव्यथिष्ठा जहिमाव्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् युद्धस्य जेतासि रणे सपन्तान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योद्धवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वां जहीमाव्यथिष्ठिता मया हतांस्त्वं जहिमाव्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् युद्धस्य जेतासि रणे सपन्तान् अनुवाद। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो
युद्ध में तुम्हें अपने शत्रुओं को युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, है ना। तो कल परसों हमारे राहुल प्रभु क्वेश्चन कर रहे थे कि उद्देश्य क्या था विराट रूप में सब कुछ दिखाने का। तो उद्देश्य आपको दिख गया कि अर्जुन को कॉन्फिडेंस दिलाना था कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, युद्ध में तुम जीतोगे, पहले ही बोल दिया है। तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। उसको टेंशन था कि गुरु द्रोण को कैसे मारूंगा, भीष्म को कैसे मारूंगा, क्योंकि ये लोग सब बाण में निपुण थे और इन लोगों को हारना मतलब इनको हराना असंभव था। अर्जुन को यही टेंशन थी कि मैं कैसे हराऊंगा इनको, कैसे मारूंगा। तो यहाँ पे उनकी टेंशन दूर करते हैं कृष्ण की, बेट मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा मित्र हूँ और भगवान हूँ, और मैंने सारा कुछ पहले से निश्चित कर लिया है, तू चिंता मत कर। तो ये सब करने का उद्देश्य क्या था एक्चुअल में, क्या है देखो, धर्म संस्थापना के लिए भगवान आए थे। धर्म संस्थापना था ये, संभवामी युगे युगे, हर युग युग में भगवान आते हैं, क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापना था यह, संभवामी युगे युगे, हर युग युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और क्या करते हैं? परित्राण है साधु, अपने जो साधु जो उनके भक्त है उनका उद्धार करने के लिए आते। तो अर्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान आए, और विनाशाय च और दुष्कृतों को विनाश भी कर दिया साथ में आए। तो अर्जुन दुर्योधन और जो सारे अधर्मी थे उनका विनाश किया, और अपने भक्त का उद्धार किया, उनको दर्शन दिया, उनको बताया, उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया, और उसको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा तू चिंता नहीं कर, सब निर्धारित है पहले से, सारे लोग मर चुके हैं, ये मेरे द्वारा इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। तुम सिर्फ क्या करो, तुम अपनी युद्ध करने का सिर्फ औपचारिकता पूरी करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो। तो हमारा जीवन क्या है? सिर्फ भगवान ने जो हमको कर्तव्य दिए हैं उनको पूरा करने का, हमारी औपचारिकता पूरी करनी है। उसमें सुख दुख लाभ हानि ये सब चीजों को नहीं ढूंढना है ना। एक श्लोक आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। कौन सा श्लोक है? लाभ लाभा लाभो जया जयो। उसमें बताते हैं कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है ना, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो लाभ हानि शोक चिंताओं से परे होता है, उनको ये सब चीजें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जय पराजय यश अपयश इन सब से दूर रहता है वो, है ना। और वो सिर्फ भगवान की भक्ति में आगे रहता है। कहाँ गया वो श्लोक? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा 18.54 खोलेंगे जरा, 18.54। हाँ, पेज नंबर 598। इसमें कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिस इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न कभी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। कौन सी अवस्थाएं बताई गई इसमें? अवस्था बताई गई है कि वो कभी शोक नहीं करता, वो कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करता, वह प्रत्येक जीव में समभाव रखता है ना। समभाव किस पे रखना है? एक और श्लोक हमने पढ़ा था 5:18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि च शपाके च पंडित समदर्शिना। किसको किसको समान दृष्टि से देखना है? ब्राह्मण को, गाय को, चांडाल को, और पैसे वाले को, और इस प्रकार इन सब को एक ही दृष्टि में देखना है। कुत्ते को, इन सब को एक ही दृष्टि से देखना है ना। तो ये अगर आ जाएगा तो क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके जीवन में कभी भी शोक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उठ चुका है, इन सब चीजों से ऊपर हो चुका है ना। तो हमको उठना है ऊपर। इन सब जो छोटे छोटे सुख दुख परेशानी जीवन में अड़चन आ रही है, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, अरे ये तो निश्चित था, ये इनसे डरना क्या, ये तो आपके जीवन में आएगा ही। आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, इसके माध्यम से नहीं आएगा तो उसके माध्यम से आ जाएगा।
है ना। किसी और के माध्यम से नहीं आएगा तो आपके अपने शरीर के माध्यम से आ जाएगा। आप बुखार में पड़ जाओगे, आप पीड़ित हो जाओगे, आपको किडनी लीवर ऐसी तैसी हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा, है। तो हमको समझना चाहिए कि ये सारा निश्चित है। हम जो है ना सिर्फ कर्तव्य निभाने आए हैं। हम यहाँ पे इन सब चीजों का खेल खेलने नहीं आए हैं, सुख दुख का खेल, यश अपयश का खेल खेलने नहीं आए हैं। हमको यहाँ पे भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। भक्ति करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, अभय प्राप्त कर जाएंगे हम। भगवान अभय देते हैं अपने भक्तों को, किसी से नहीं डरेंगे, है ना, और प्रसन्न हो जाएंगे। सुख शाश्वत शांतिम निगच्छति, है ना, क्या कहते हैं, अपिचे नहीं, अपना कौन सा श्लोक है जिसमें कहते हैं शाश्वत शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन तू है प्रतिजान ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, है ना। ऐसा श्लोक आता है कि मैं उसको शाश्वत शांति प्रदान कर देता हूँ, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको मैं तुरंत धर्मात्मा बना देता हूँ जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, और उसको हमेशा के लिए शांति दे देता हूँ। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शांति को प्रदान हो जाता है, और उसका कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती, उसका कभी भी नहीं गिरेगा। हे कुंती पुत्र, ये तुम ऐलान कर दो कि उसका कभी भी पतन नहीं होगा। कौन ते प्रतिजान ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। तो सब कुछ तो भगवान गारंटी दे दिए, सब दे दिए, उसके बाद भी लोग क्या बोलते हैं, हाय हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। ये तो होता रहेगा। अच्छा, इसी श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये एक्चुअल में ये जो श्लोक है ना, ये एक क्वेश्चन का आंसर है जो 2.6 में अर्जुन ने पूछा था, है ना। 2.6 जो था उसमें पूछा था अर्जुन ने, तो उसका ये आंसर है। 2.6 खोलेंगे एक बार, पेज नंबर 62 में, वहां कहते हैं, अर्जुन कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भगवान यहाँ दे रहे हैं कि बेटा तू चिंता नहीं कर, उनके द्वारा जीता जाना तेरा निश्चित है, और यही श्रेष्ठ है, और मेरे द्वारा निर्धारित है। तो जो पहले डाउट्स थे, जो अर्जुन के डाउट था ना, 5 कल हमने कारण पढ़े थे कि 5 कारणों के कारण अर्जुन लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। उन कारणों में एक था अनिर्णितता, कंफ्यूजन, डाउट ऑफ द स्टेट। हमेशा हम डाउट में रहते, करें नहीं करें, क्या करें क्या ना करें। तो ये डाउट से उठने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ेंगे तो जीवन में कोई डाउट नहीं रहेगा, सब चीज क्लियर रहेगी, फोकस्ड रहोगे। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरे को ये करना है कि नहीं, ये करूं कि नहीं करूं, वो करूं कि नहीं करूं। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आप अपनी बुद्धि खोल चुके हो, अब आपको मालूम है कि मेरे जीवन में मेरे को करना क्या है। इसलिए भगवत गीता पढ़नी जरूरी है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य वह शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो होना है वो निश्चित है, इसका मतलब ये है ना। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, मतलब जो योजना बनी हुई है भगवान की वो बनी रहेगी। जिसको मरना है, जीना है, यश अपयश, कर्म की गति, सब निश्चित है। लेकिन जो भगवान की अच्छा अनुसार अपना जीवन बिताता है, मतलब उनकी प्लानिंग में हिस्सा लेता है उनके हिसाब से, जैसे कि हम देख सकते हैं शीला हरिदास ठाकुर। शीला हरिदास ठाकुर के जीवन में इतनी तकलीफ आई, उन्होंने 22 घंटे 22 बाजारों में उनको मारा गया, है ना, बहुत मारा गया। तो भी क्या उन्होंने भगवान को एक बार भी बोला, हे भगवान तेरा नाम ले रहा हूं, इतनी कष्ट क्यों दे रहा है, तू मेरे को मरवा क्यों रहा है? ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला, खंड खंड जायते जायते यदि प्राण, तबौ न निकले हरि का नाम, तबौ न छड़े हरि का नाम। मैं हरि का नाम तभी नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाए, चाहे मेरे शरीर के खंड खंड हो जाए। ब्लेम नहीं दिया भगवान ने, है ना। एक बार भी नहीं बोला, हे भगवान मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मैंने तो जीवन तेरे ऊपर अर्पित कर दिया, मैं तो खाली तेरा नाम लेता हूँ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं बोला, बल्कि उनको इतना यश दे दिया कि उनको नाम आचार्य बना दिया। आज भी हम नाम लेते हैं, भक्ति लेते हैं, जब जब जहां जहां इस्कॉन में पूजा अर्चना होती है, श्रीला हरिदास ठाकुर का नाम आता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आए, है ना। तो श्रेय श्रेय देते भगवान उनको, जो भगवान की
प्लानिंग में उनके हिसाब से काम करते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को बोला युद्ध करो, अब अर्जुन युद्ध करेगा तो उसको पूरा यश मिल जाएगा कि अर्जुन ने जिता दिया महाभारत, है ना। अतः जीवन के इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को जानना है, हमारे को आंख मूंद के खाली काम नहीं करना है, भगवान को जानना भी है, वो भी गुरु के माध्यम से। और भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं हैं। तो भगवान की योजना जो है ना, हम गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। गुरु बताते हैं कि क्या योजना है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं के अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। जीवन संघर्ष सबके साथ रहेगा, हर किसी के जीवन में दुख रहेगा, हर हर किसी के जीवन में सुख रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस दुख सुख में विचलित होकर हम भगवान को भूलें और इस संसार को याद करें, है ना। दुख रहेगा, हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। आप एक दुख से निकलोगे तो दूसरा खड़ा है, दूसरे से निकलोगे तो तीसरा खड़ा है ना। सुख की कामना करोगे, प्रयास करोगे, फिर सुख भी मिल जाएगा। सुख में प्रसन्न हो जाओगे, दुख में दुखी हो जाओगे। ये क्या है? ये तो सीसॉ टाइप हो गया। एक सीसॉ झूला होता है ना, एक ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख, ऐसी चलेगा संसार। इसमें क्या सोचना। मात्रा स्पर्शस्ते कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदागाम अपाइन नित्यतान तितिक्षस्व भारत। ये तो मौसम के आने के जाने जैसे हैं। शीत मतलब गर्मी सर्दी आएगी, तुमको स्पर्श करेगी और चली जाएगी। वैसे ही दुख सुख आएंगे, स्पर्श करेंगे, चले जाएंगे। उसमें विचलित होने का क्या मतलब? अपने आप को उसमें इतना क्यों ज्यादा अटैचमेंट कर देना, फंस जाना, अपने आप को उसी में बांध लेना कि हाय मेरे जीवन से सुख निकल गया। है ना। तो प्रयास करना है हमारे को, बस अब भगवान की इच्छा है। बाकी तो भगवान जो है ना, भगवान की प्राप्ति का ज्ञान कृष्ण कृपा से हमें मिलता है। भगवान की प्राप्ति जो होती है ना, उसकी भगवत प्राप्ति का ज्ञान कृष्ण की कृपा से, ये गुरु के माध्यम से हमको मिलता है। जैसे जैसे हम शरणागत करेंगे, हम अपना समय देंगे, हम प्रयास करेंगे, तो ये स्वतः हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान, है ना। बहुत जरूरी है शरणागति, इसके बिना नहीं होने वाला। जहां लगेगा कि नहीं नहीं मैं तो करता हूँ, मेरे को सब मालूम है, मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ के पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, तो नहीं होने वाला। हृदय प्रकाशंति, है ना। ये हृदय में प्रकाशंति होगा, है ना। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में आखिरी वाला श्लोक याद है किसी को? 11 नंबर। हाँ, अरे वो गौतम प्रभु को याद है, और किसको याद है? सबसे पढ़वाया था हमने, दो दो तीन तीन बार। बताइए 10.11। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम अज्ञानजमः तमः नास्या आत्मभावो नहीं, नाश्यामी आत्मभावस्तु आत्मभावस्तु अहम ज्ञान 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 दीपेन दीपेन भास्वतः। ज्ञान दीपेन भास्वता। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। चलो बहुत बढ़िया। तो भगवान क्या करते हैं, उस दीपक की तरह हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। एक दीपक के जलने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान ज्ञान का प्रकाश दीपक की तरह प्रज्वलित करेंगे और हमारे को ज्ञान दे देंगे, है ना। येषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमः। मैं अज्ञान को तमह तमह दूर कर दूंगा, है ना। प्रकाशयामी आत्मभावोस्तो, नहीं, प्रकाशयामी नाशयंती आत्मभावोस्तो प्रकाश ज्ञान दीपेन भास्वत। एक दीपक की तरह मैं वो ज्ञान प्रदान करूंगा, भगवान करेंगे वो ज्ञान। ठीक है। तो ऐसा मतलब इसका ये नहीं है कि हमको भगवान की कृपा पे भरोसा ही करना चाहिए और हर चीज छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भी बोल रहे हैं कि अरे मैं तो भगवान की शरणागति कर लिया हूँ, पेट्रोल भगवान भरा लेंगे ना, हमको क्या करना है, हमको अपना कार्य करना है। तो ऐसा नहीं होगा। हमको अपनी अकल से भी काम लेनी है ना। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी चलाओ, 150 की स्पीड चलाओ, मृत्यु तो निश्चित है, जब मृत्यु होनी है तब हो ही जाएगी, क्या फर्क पड़ना है, 150 की स्पीड चलाएगी गाड़ी। अरे बाबा ऐसा नहीं है।
वो 5% फ्री विल है हमारे साथ, है ना, वो उसका दुरुपयोग नहीं करना हमारे को, इच्छा का दुरुपयोग कर लिए। तो ये सब ऐसा खेल नहीं खेलने हैं जिससे हमारे को जो है ना मालूम है कि गलत है। भगवान बोल रहे हैं कि यथा इच्छासी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, तुम्हारी इच्छाओं में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो गलत इच्छा ना करें, गलत जो है प्रयास ना करें, है ना, गलत बात ना करें। व्हेन यू वर्क, आप जब काम करते हो तो पूर्ण रूप से काम करो। जब आप सरेंडर करते हो कृष्ण के प्रति तो पूर्ण रूप से सरेंडर करो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी प्रश्न हरे तो कृष्ण। इतना आप अच्छे से समझाते हैं, है ही नहीं, सब कंफ्यूजन दूर हो गया। ऐसे ही सांसारिक प्रश्न है। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पहले की है, 30 मतलब 42 ईयर्स से हम लोग का दोस्ती है। वो एनसीईटी में जज है। तो वो उनके यहाँ, मैं अभी जब से वहाँ आई हूँ ना, चार धाम से, तो प्रसाद लेके आई तो बोलते अभी मेरे पास ही रहो। उनका ट्रांसफर अहमदाबाद में हो गया है, तो बोलती मेरा बेटा है तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, थोड़ा दिन हूँ मैं उनके पास में। तो ऐसे ही कल वो बोल रही थी कि मतलब एक उनका कोई पहचान वाला है, उनको बच्चा हुआ, तो वो बच्चा वैक्यूम से निकाला, मतलब तो उसका हाथ चला गया। तो बोलती है अच्छा। उस बच्चे ने क्या पाप किया जो उसको ऐसा हो गया करके। तो मैं, प्रभु जी आप भी बोलते हैं और गुरु जी बोलते हैं, जो जो नहीं सुनते उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए, कि भगवत कृपा नहीं है। मैं उनको बोलना वाली थी कि बोलती उसका क्या पाप है, पैदा नहीं हुआ तो उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैं बोलने वाली थी उसका प्रारब्ध है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली उसके माँ बाप का तकलीफ है क्या करके। बोलती माँ बाप को तो हुआ, बच्चे को पूरा जिंदगी का हो गया। तो मैं नहीं कुछ बोली प्रभु जी। पर वो ऐसे लोग मानते ही नहीं ना, जो साइंटिस्ट रहते, जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते, बच्चा होते ही बोलते ऐसा हो गया, बोलते अब मैं कुछ नहीं ऐसी बोलती। ऐसी स्थिति में बल्कि ना आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप बताओ ऐसा क्यों हुआ, है ना। आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गया भाई, बताओ ना। भाई इसके पीछे बोलते कोई तो रहस्य है, कोई तो काम कर रहा है ना, जो ये चीज संभव हो पा रही है। उसका हाथ चला गया, एक हाथ जाने का कारण जी ये है कि सिर्फ एक जीवन नहीं है, इसके पहले के काम थे, उसके कारण ये जीवन में उसका हाथ चला गया, है ना। हम कल भी एक किसी से चर्चा कर रहे थे, एक साधु था, जी वो अपनी तपस्या कर रहा था, और गाय जा रही थी उसके सामने से, गाय जाके पीछे छुप गई। उसके पीछे पीछे एक आदमी दौड़ दौड़ के आया, साधु से पूछा, साधु जी ये मैं गाय को देखा क्या आपने। तो वैसा हाथ दिखा दिया, वो साधु जी उधर गई है, अपनी जब तपस्या में लगे हुए उन्होंने हाथ दिखा दिया, खाली उधर पे गई। तो वो जो था, बाद में पता पड़ा कि वो जो कसाई था, और उसके कारण गाय को उसने मार के काट के खा गया, है ना, बेच दिया। तो अब इस जी गाय के कटने में उस साधु का भी कारण आ गया, कि साधु ने बताया उसको कि गाय कहाँ है। और वो कैसे बताया, उसने हाथ से ऐसे दर्शा दिया कि हाथ से वो कहाँ पे है। तो अगले जीवन में उसका हाथ कट गया। क्यों कट गया भाई, उसके कारण गाय मर गई, इसके कारण उसका हाथ कट गया। तो ये कारण था, अगले जीवन में उसको हाथ नहीं मिला। तो ये समझाना उनको चाहिए कि जो वन लाइफ थ्योरी होती है ना, आप लोग सोचते हो कि एक ही जीवन है, एक जीवन नहीं है भैया, बहुत जीवन है। पिछले जीवनों का सारा इस जीवन में मिलता है, बोलना आप जज बने हो। क्या आपके ऊपर सिर्फ अपने कारण आप जज बने हो? आप में इतनी क्षमता थी जो आप जज बने? क्या बाकी लोग, इतने सारी दुनिया में लोग हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो सक्षम नहीं है जज बनने के? क्यों बने आप? क्योंकि आपको भगवान की कृपा मिली, और आपके प्रारब्ध ऐसे थे, उनका पुण्य आपको मिला, इसलिए आप जज बने, है ना। प्रभु जी, तो आप लोग आप बताते हैं कि जो नहीं सुने उनसे कुछ उनको ज्यादा बोले, वो मानते ही हाँ नहीं तो ना, मतलब वो लोग को ऐसा। तो हमने हाँ तो कुछ नहीं उनको बोला, मैं उनको बोला आप ये ठीक मत है, बोलो, बोलते उनको भगवान की बात मत बताओ, लेकिन उनको कर्म का सिद्धांत बता सकते हो कि भैया कर्म है, कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, बोलना कर्म उसने गलत किया इसलिए उसका हाथ नहीं। ये बता सकते हो आप, भगवान का मत बताओ कि जी भगवान है या भगवान के कारण, है जी ना। बोलना आप प्रभु जी। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रभु जी, ऐसे मैं पूजा वूजा करती हूँ तो बोलते हैं क्या भगवान तुम लोग क्या ऐसा इतना करते हो, किसने देखा, ऊपर जाने वाले, ऊपर से कोई आके बताया नहीं है, यहाँ से कोई जाके आया नहीं है, कोई आके गया नहीं है, तो कैसे मालूम है। मैं बोली शास्त्र बोलते हैं, तो मैं चुप हो जाता है, हाँ। उनका अलग ही बहस। जी प्रभु जी, यही हम्म, था। तो बोलते उस बच्चे का मतलब क्या गलती हुई, बोलते कर्म करो कर्म करो, तो पैदा नहीं हुआ, उसने कौन सा कर्म किया ऐसा हुआ। मैं बोलने वाली थी प्रारब्ध उसका खराब है। फिर मैं
मैं नहीं ज्यादा कुछ किया, अपना थोड़े में ही हम्म। निपटा लेने का, काय को बहस करने का। हाँ, बहस नहीं करना चाहिए। जो जी समझ रहा है प्रभु। तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, भगवान भरोसे। जब उसके वो लोग प्रारब्ध तो आएंगे जब। हम्म। क्रिमिनल जज है, तो उनको तो उस हिसाब से ही देना रहता है, तो वो फटाफट फांसी उसी दे ये जो है डालते ना, हैं तो। एक्चुअल में ना, जी एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन है जी कि 5 प्रकार के लोग ना भगवान की शरणागति नहीं करते हैं, है ना। जी प्रभु जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन से 5 प्रकार के लोग हैं। क्या? हाँ, ये 4 श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 1.8.26। इसमें कुंती माता बताती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभि एदमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधा तुम तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरण। मतलब ये चार लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। कौन से? जिसे अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, जी जिसके जी पास ऐश्वर्य है, जो जिसके पास बहुत नाम है, ऐश्वर्य है, जिसके पास पैसा है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा ज्ञानी होता है ना, जो अपने आप को समझता है मैंने तो ये जी पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, वो भगवान की शरण में जाते ही नहीं। ये 4 प्रकार के लोग नहीं जाते हैं भगवान की शरण में, मुश्किल से जाते हैं। और जब इनमें से, मतलब इन चारों में से कोई एक भगवान की शरण में चला जाता है ना, तो वो तो एकदम ताबड़तोड़ तबाही मचा देता है। इतना जाता है वो, इतना ज्यादा भगवान की करता है कि उसके कारण लाखों लाखों फॉलोअर बन जाते हैं, है ना। जी तो जो ऐश्वर्य वाला है, जिसके पास नाम है, पैसा है ना, मेरे पास आज क्या है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, ये है, वो है, वो भगवान की शरण में जाता ही नहीं। बोले मेरे को जरूरत क्या है। इसीलिए तो नीचे के लोग और ऊपर के लोग भगवान के पास जाते ही नहीं। स्वर्ग में क्यों नहीं है भक्ति? क्योंकि वहां ऐश्वर्य है, वहां पे सारी इच्छाओं की पूर्ति है, इसलिए भगवान की शरण में कोई जाता नहीं है। अरे क्यों जाऊं, मेरे पास तो सब है। वैसे ही है। ठीक है, आप मत बताओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनका जी समय आएगा तब प्रभु बता जी, देना। मैं घर में भी बहस नहीं करती। मेरी छोटी वाली पोती है, वो प्रसाद नहीं खाती है। मेरी बहू भी आपने देखा है, ऐसे ही है। वो तो पिकनिक के हिसाब से आ गए थे, मतलब 4 धाम। ये छोटी वाली को प्रसाद देके 1-2 बार मैंने फोर्स किया, अरे खा, भगवान का प्रसाद अच्छा होगा। तो उसने उसकी माँ को बताया, उसकी माँ बोलती उसको बोल तेरा प्रसाद तू ही खा। फिर मैंने छोड़ दिया प्रभु जी, मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है ना प्रभु जी, क्या कर सकते हैं। हम अरे हमें भगवान ने जितना दिया उतना ही करते हैं, हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी, भगवान की कृपा है। तो ऐसा एक है बार प्रभु। क्या हुआ मेरे था। घर में मेरी बहू भी नहीं मानती है पूजा पाठ में। मैं दिवाली को इतना सब तैयारी करके माता को प्रसाद चढ़ाए, उससे पहले बोलती हमारी बेटियां लक्ष्मी है, उनको भोग लगा देती है। ठीक है। तो ऐसा होता है प्रभु जी, किसी है बहुत सारी पल्ले पड़े हैं मेरे तो। उनका समय आएगा, जब समय आएगा, जो है ना प्रारब्ध उनका जब पता पड़ेगा, तब अपनों जिनके लिए वो कर रहे हैं उनसे कुछ अगर प्रॉब्लम होगी, तब उनकी बुद्धि में ये ज्ञान आएगा कि अरे ये क्या हो गया, जिनके लिए मैं जीवन भर किया, उन्होंने ही आज मेरे साथ जो है गलत काम कर दिया। जो है ना, जब गौकर्ण जो थे और धुंधुकारी थे, धुंधुकारी ने अपने पिता आत्मदेह के जब सीने में लात मारी, तब उनका जो है ना मोह अपने पुत्र के प्रति खत्म हो गया। तब तक जी मोह में जी थे, एकदम मोह था, अरे मेरा बेटा तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, कुछ नहीं बोलते थे। जिस दिन लात मारी उसके बेटे ने बाप को, तब पता पड़ा, अरे बाप रे, तब वैराग्य आया। तो वैराग्य आने में जो है ना, सबक जब तक नहीं मिलेगा तब तक वैराग्य नहीं आता। तो जब सबक मिलेगा खुद ब खुद वैराग्य आ जाएगा, मोह खत्म जी हो जाएगा ठीक बच्चों के प्रति। ठीक है। ठीक है, तो है। किसी और का कोई धन्यवाद। प्रश्न है? गौतम प्रभु। धन्यवाद माता जी। गौतम प्रभु, आपने श्लोक डाला है नंबर 4, 25, 8, ये क्या डाला है बताइए। हाँ प्रभु जी, वो बताए थे ना आपने, जैसे एक कोई मुर्गा काटता है तो किन 6 लोगों को पाप लगता है, वो डाला था मैंने। हाँ, अच्छा अच्छा। नॉनवेज खाने में 6 लोगों में पाप जो बढ़ जाता है इक्वली, वो डाला है आपने। ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जो आते हैं सवेरे, उठते हैं और हम जैसे लोगों की बातें सुनते हैं। वो अच्छा फालतू ही खैर फालतू नहीं है, ये प्रभु भगवान जी, का ज्ञान है। प्रभु जी आपका धन्यवाद है, आपकी वजह से हमारा हम्म। जीवन सुधर रहा है। हम तो ऐसे बिता चुके, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यही अरे सब। निमित्त मात्रेण भवे सव्य साची, अभी तो पढ़ा, मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ।
ये जो है ना, देखो तो एक भी चीज समझनी है तो भी कि प्रभु जी, वो भी तो नसीब में मिलना चाहिए। मुझे पूरा जिंदगी जो है प्रभु जी ऐसे सेवा में लगी रही, बहू पोतियों के बनाना खिलाना करना। लास्ट में मेरी बहू मेरे को ऐसा इतना गलत शब्द बोला प्रभु जी की पूछो मत। बोलती है तू पति को ले जाके मार डाली है, भोग रही और भोगेगी। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया मेरे को। मैं बोली भगवान की कृपा है, जो भी करेगा ठीक ही करेगा। ऊपर वाला तो है ना, पति ले गया तो वो संभालेगा मेरे को। फिर प्रभु जी आप, इतना जिंदगी बीत गया, मुझे कहीं कोई हरे कृष्णा वाले नहीं मिले, मैं कहीं नहीं जा पाई हूँ तीर्थ धाम में। सिर्फ ये 4 धाम रुपेश प्रभु जी की वजह से हो गया और चेतन प्रभु जी की वजह से आपने देखा। मैं वही भगवान को बोलती हूँ कि कितना बड़ा मेरा नसीब खराब था कि इतना इतना जिंदगी गुजर गया, मुझे कोई नहीं मिला। एक सिर्फ एक बिल्डिंग में तिरुपति बालाजी जाते थे, उनके साथ गई थी, बाकी कोई संगत ही नहीं मिला प्रभु। अब सब जगह जाते तो मुझे जाने को नहीं मिलता है प्रभु जी। तो वो आप हम्म, निमित्त बोलो या कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो आप ही, आपके थ्रू दर्शन हो रहा है प्रभु जी, भगवान का ज्ञान मिल रहा है। तो और क्या चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और हम हरे हमारे कृष्ण। गुरु और गुरु परंपरा का धन्यवाद करते हैं। हमारा तो कुछ जी है नहीं, प्रभु वहां जी। से जो आ रहे हैं हम वो दे रहे हैं। ठीक है, जी तो ऐसे प्रभु ही जी, है, वो भी हमें आगे। अच्छा गुरु भगवान की कृपा हो गई। इतना दिन बाद करके आप लोग मिल गए, बस हो गया। आप लोग और गुरु सिंह गौरी श्याम प्रभु जी, प्रभु जी। हम सबकी शिक्षा गुरु हो प्रभु जी, आप ऐसे मत बोलो। देखिए ऐसा है कि निमित्त मात्रेण भव सव साची, वह निमित्त है भाई। भगवान ने कुछ प्लानिंग की होगी, हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं तो ठीक है, परंपरा आगे बढ़ रही है। ठीक है, हमारे से कुछ नहीं है, जो प्राप्त आया ऊपर से ही आया, हमारा कुछ नहीं है। तो है ना, हम हरे कुछ कृष्णा बोलने के प्रभु लायक जी। एक बात बताऊं, आप बोल रहे हैं फोकट का, मैं बोलता हूँ आप लोग सुनते हैं। हम लोग को कुछ मिल रहा है तभी तो हम लोग आते हैं प्रभु जी। आप, नहीं। भगवान ने आपको भेजा है हमको सुनने के लिए, है ना। एक माध्यम हाँ बनाया है, आप। ठीक बोल रहे हैं, एक माध्यम बनाया है प्रभु जी। तो इसीलिए हम हम्म लोग सुनते हैं उस चीज को। और भगवान का जो वाणी है उसको सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही माने बहुत भाग्य की बात है ना। हमारा बहुत सौभाग्य है। भगवान की वाणी सवेरे सवेरे सुनते हैं और पूरा दिन बन जाता है हमारे लिए। सही कह रहे हो, प्रभु ये जी बात तो आप सही है, लोग के भगवत थ्रू, गीता। और जी। सभी प्रभु जी भक्तों का आप लोग साथ की भी वजह से दिया हमें है। हर चीज सभी में भक्तों का रास्ता साथ मिल भी। जाता है ना, उलझन हम सुलझ जाती है। हम्म, भगवत गीता से में तो सब चीजों का सल्यूशन है, हर चीज का सल्यूशन। ऐसे प्रभु तो जी, अच्छे इससे से। पहले 2 साल पहले हमें कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम, हमें बहुत कुछ नहीं, गुस्सा आएगा तो हम किसी से कुछ बोलने का, अपना खाना पीना छोड़ के स्ट्राइक पर हो जाते थे। फिर हमारे गुरु जी बड़े वाले बोलते, गौरी श्याम प्रभु जी, माता जी जिसके पास जो रहेगा वही देगा। अपमानित आदमी अपमान करेगा, जिसके हाँ, पास इज्जत नहीं रहेगी वो इज्जत नहीं करेगा। उन बातों को ध्यान मत करो, आपका कोई बेइज्जती नहीं हुआ, आपके आत्मा का होगा, छोड़ दो। तो प्रभु जी मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग के वजह से हम, हमारे में सहन शक्ति आई, हमें उनको अवॉइड करने की हिम्मत होती है। चलो भाई, तुम्हारा भाव, तुम्हारा हम्म, कर्म, तुम्हारे। नहीं, पहले तो मुझे बोला, ऐसा बोला, मैं क्यों छोड़ूं, ऐसा होता था। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। क्लास को क्लोज करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एक बार। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर जय प्रेमानंदे। गौर हरि 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 बोल। हरि। हरि बोल। हरि हरि बोल। राम